उनसे बात होगी कि 2022 में वो विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, 19 में लड़ती हैं, जो गठबंधन में उनकी सियासी समीकरण को थोड़ा सा झटका लगा था। लेकिन इस बार जब पार्टी ने ताल ठोक कर उन पर दांव आजमाया है तो वो कैसा महसूस कर रही हैं, और क्षेत्र में जाना हो रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है, तो क्या कुछ इन दिनों घटित हो रहा है उनके साथ, क्या विचार विमर्श आता है सामने निकलकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। जी नीलम जी, इस बार आप पर पार्टी ने दांव चला है, तो ऐसे में आप पुरानी खिलाड़ी रही हैं, एक बार आपने विन भी की थी, एक बार आपका सामना जो है गठबंधन से हुआ, जीतते जीतते रह गई थी, उस बार की कोर कसर इस बार कैसे पूरा करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को, अपने रक्षा मंत्री जी को, हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय और सभी के लोग उनको पसंद करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को, अपने संगठन महामंत्री प्रदेश की धर्मपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को, ब्रजेश पाठक जी को, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं पांड्या जी को, सबको मैं पहले तो सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो जनता है, जिनके आज आशीर्वाद से मुझे दोबारा टिकट मिला है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और रहा जो ये चुनाव का है, चुनाव तो ठीक है, हम लोग मैदान में उतरते हैं, कमर कसते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो लोकसभा जो मेरी लालगंज है, इसको तो मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि मैं एज ए प्रत्याशी आई हूँ तो मुझे चुनाव जीतना हारना है। मैं ऐसे देखती हूँ कि मैं अपने घर परिवार के अंदर हूँ और अपने घर परिवार को सजाने का कार्य, कैसे उसको विकास पे आगे बढ़ाने का कार्य मैं पिछली बार भी टर्म में करती रही थी, और आगे ईश्वर और आप सबके आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो पिछला कार्य मेरा अधूरा रह गया था, जो मेरा बहुत ही सपना है रेलवे लाइन का, उसको मैं निश्चित पूरा करूँगी। ये मेरा एक नारा चला है मैडम आपकी पार्टी का, अब की बार 400 पर, तो 400 की रेस में लालगंज कौन से पायदान पर दिखता है? पहले नंबर पे जरूर जीतेगा। और मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी पूरी जनता कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर कह रही है, क्योंकि हम लोग के घोषणा पत्र में जितने भी बातें थी उसको बखूबी पूरा किया। और आगे भी कार्य जिस विचारधारा के साथ हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग जाति बंधन से ऊपर है और हमको सबको साथ लेके चलना है। विपक्ष की पार्टी भले ही हम जाति में बांटती हो, लेकिन हमारे लिए सभी समान है और हमको सबका विकास करना, तभी हमारे देश का विकास होगा। एक अंतिम सवाल के रूप में पूछूंगा कि जब से आपको टिकट मिला है, कुछ लोगों की अंतरात्माएं तो कहीं चाह के भी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन अंतरात्मा आपके साथ है कुछ लोगों की जो पार्टी में है। जी, सबकी है। देखिए, ये बात एक अलग होता है कि जब चुनाव का आता है तो बहुत सारे लोग पार्टी में अपनी इच्छा रखते हैं कि मुझे, और रखना भी चाहिए, और किसी जिसको मिलता है उसके सभी साथ हो जाते हैं। और हम सबकी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक विचार है, तो हम लोग विचार से जुड़े हुए हैं और उस विचार के अंतर्गत हम सबको एक साथ तो चलना ही है, रहना ही है। और हम समझते हैं ये तो मेरा परिवार है, तो परिवार कहाँ छूटता है, सभी साथी तो रहते हैं। तो आपने सुन लिया होगा कि पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम सोनकर जी के अपने विचार क्या रहे, क्या कुछ उन्होंने कहा, कितनी पारदर्शिता इन बातों में है, वो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य कुशलता पर, उनकी कार्यशैली पर अगर देखा जाए तो आज भी जनादेश श्योर एंड सर्टेन।